नमस्कार दोस्तों, मैं रामपाल लोधी आज आपके सामने फिर से आया हूँ और आज हम वर्ग 3 से संबंधित चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम आज वर्ग 3 के ऊपर चर्चा करेंगे। चलो ठीक, नमस्कार। और आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे सभी लोग, आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी क्योंकि लॉकडाउन है तो सारे लोग घर पे ही हैं। जब घर पे हैं तो पढ़ाई तो अच्छी हो ही रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना पढ़ाई में। चलो आज हम लोग वर्ग 3 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने कहा है कि सर वर्ग 3 के बारे में कुछ बताएं। अब जहाँ तक आप लोग जानते हैं कि अपनी कोचिंग में तो सिर्फ फोर्स यानी एमपी पुलिस, एसआई और एमपीपीएससी की तैयारी कराते हैं अपन लोग, लेकिन बहुत सारे लोगों को कहना है कि सर वर्ग 3 के बारे में भी बताएं। लॉकडाउन चल रहा है, तैयारी तो थी शायद उन लोगों की, बस इस लॉकडाउन के चक्कर में सब ढीली पड़ गई क्योंकि अभी तक तो पेपर भी निपट जाते और हो सकता है रिजल्ट भी आ जाता। तो हमने आप लोगों को बताया था सबसे पहले कि यदि आपको तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि सिलेबस कौन कौन सा क्या क्या है। और देखो आज का समय ऐसा है कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी के जूझ रही है। आज हम लोग इस भयंकर बीमारी से युद्ध लड़ रहे हैं। इसलिए सभी छात्रों से आग्रह करूंगा कि आप लोग सावधानी बरतें। यदि मार्केट में निकलते भी हैं तो मास्क लगा कर जाएं। घर पर पहुंचते ही सैनिटाइज़र से हाथ धोएं, ठीक। और साथ साथ में दूसरी आपदा आप देख रहे होंगे कि नपतपा चल रहा है यहाँ पर, आज शायद चौथा दिन है। गर्मी भी इतनी तेज़ हो चुकी है कि 46 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच चुका है। इसलिए आप धूप में ना निकलें, साथ में ग्लूकोज रखें और पानी पर्याप्त पीते रहें। कम से कम 8 लीटर पानी तो आपको पर डे पीना ही चाहिए। और फ्रिज का जहाँ तक हो आप लोग प्रयोग ना करें, मटके के पानी से ही प्रयोग करें क्योंकि आज जो बीमारी चल रही है हम लोग बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं उस बीमारी से। कहीं ऐसा ना हो कि फ्रिज के पानी से भी हमें कोई समस्या हो, इसलिए मटके का पानी का ही प्रयोग करें, ठीक जी। छात्रों को थोड़ी सलाह देना चाहते थे हम। अब अपन चर्चा कर रहे हैं अपने वर्ग 3 की तैयारी। तो वर्ग 3 की तैयारी के लिए हमने एक सिलेबस निकाला जो नेट से निकाला है, व्यापम की साइट पे डला है। हम लोग जो तैयारी करते हैं ना, जैसे कोई बुक लाते हैं, हेराल्ड की बुक लाए या लूसेंट की बुक लाए, कोई सी भी बुक लाए, तो उसमें जो टॉपिक दिए रहते हैं हम उन टॉपिकों को एक साइड से लेके पूरी तरह से पढ़ते रहते हैं। पढ़ना भी चाहिए नॉलेज के लिए तो, लेकिन आज नॉलेज से ज़्यादा हमें अपना टेस्ट फाइट करना है। और टेस्ट फाइट करना है तो उसके लिए हमें वही टॉपिक पढ़ने चाहिए जो पेपर में आने हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई सी बुक ले आते हैं और उस बुक को पूरी पढ़ लेते हैं और उसमें से कौन सा टॉपिक आना है उसे हमें नहीं होता पता, तो हम एक साइड से पूरा चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं और जिस टॉपिक को आना है वही टॉपिक हम कमज़ोर छोड़ देते हैं। सोचते हैं इसमें से थोड़ी पूरा पार्ट पढ़ जाए, एक आध टॉपिक तो छोड़ो, फंस जाएगा, और पता चला कि वही टॉपिक में से आपको आना था। तो बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। इसलिए सबसे पहले सिलेबस से परिचित होना ज़रूरी है। जब आप सिलेबस से परिचित हो जाओगे तब आप तैयारी अच्छे से कर सकोगे, मेरा मानना है, बाकी आपके ऊपर है। तो सिलेबस में आपको पता होगा 5 टॉपिक आपके आना है, सभी को पता होगा जिन लोग तैयारी कर रहे हैं। बाल विकास, भाषा फर्स्ट यानी लैंग्वेज फर्स्ट, हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी हो, लैंग्वेज सेकंड, गणित और पर्यावरण। प्रत्येक सब्जेक्ट आपका 30-30 नंबर में रखे गए हैं। 150 नंबर का आपका पूरा पूर्णांक है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2.5 घंटे का आपको समय रहेगा, ठीक।
और यदि हम इसके सब्जेक्ट की चर्चा करें या सिलेबस की चर्चा करें तो बाल विकास जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक पूरी तरह से बाल विकास के ऊपर चर्चा की गई है। उन टॉपिक के ऊपर चर्चा की गई है जिनमें से परीक्षार्थी आपसे प्रश्न पूछेगा, इन्हीं से प्रश्न उठाएगा वो आपसे 30 नंबर में बाल विकास से यहीं से प्रश्न उठाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, बाल विकास सिर्फ बच्चों से संबंधित ही चीज़ें पूछी जाती हैं। अच्छे से अगर हम लोग उन्हें पढ़ लें तो क्वेश्चन नहीं कटेगा। सेकंड जो आप देख रहे हैं हिंदी और इंग्लिश, इसमें सुविधा ये है कि अगर आपको हिंदी अच्छे से पढ़ ली तो उसी की ट्रांसफ़र इंग्लिश में करना है, वही के वही टॉपिक है सारे हिंदी और इंग्लिश में सेम, इसलिए सुविधा है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश से बहुत सारे लोग घबराते हैं, ठीक, घबराए नहीं आप। ग्रामर की है जहाँ तक तो अपन कर लेंगे कवर, टेंशन मत लो। आगे अगर हम बात करें तो गणित के भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन वे टॉपिक्स इतने सरल टॉपिक हैं कि अगर आप अच्छे से पढ़ो ना तो कोई बड़ी बात नहीं है गणित को पढ़ना। 5-10 दिन में आप पूरे टॉपिकों को अच्छे से लगा सकते हो, 10 या 15 दिन में, ठीक। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल है, जैसे कि जोड़ घटाना है, गुणा है, भाग है, भिन्न है, ये मीटर सेंटीमीटर में चेंज करना है, ज्यामितीय है, वृत्त त्रिज्या है, तो छोटी छोटी सी चीज़ें आपकी सिलेबस में हैं। अच्छा सिलेबस है, आप लोग पढ़ें तो ये भी आपके मैथ के ही हैं, जैसे कि 24 घंटे को 12 घंटे में घड़ी से AM को PM में बदलना, या घड़ी के समय से मिनट में पढ़ना, ये सारी चीज़ें आपको गणित में दी गई हैं। छोटी सी पेडागोजी भी है, पेडागोजी से है आप समझें कि इस सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया गया है कि हाँ गणित से क्या क्या होता है। जैसे गणित शिक्षण द्वारा चिंतन और तर्क शक्ति का विकास कैसे होगा, अगर हम गणित पढ़ते हैं तो हम कैसे चिंतन कर सकते हैं किसी के ऊपर, कैसे उससे विकास होगा हमारा, इसके ऊपर चर्चा की गई है। पाठ्यक्रम में गणित का क्या स्थान होना चाहिए, हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई सा कक्षाएँ में पढ़ते हैं तो उसमें गणित का क्या स्थान होना चाहिए, गणित की भाषा कैसी है, इससे संबंधित ये सारी पेडागोजी होती है। पेडागोजी हर एक सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट से ही संबंधित होती है। उसके बाद आप देख रहे हैं नीचे है पर्यावरण, कि बहुत सारे टॉपिक पर्यावरण के दिए गए हैं। ये सारे के सारे टॉपिक आपको पर्यावरण दिख रहे हैं, ये पर्यावरण की पेडागोजी, ठीक। तो ऐसे हम देखें तो लगभग 8 पेज आपके हो जाते हैं सिलेबस के। 8 पेज में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट दिया गया है। अब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन हमने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ करना हो अपने हिसाब से करें, अपने नोट्स तैयार करें, अपने हिसाब से तैयारी करें, तब आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और रिवीजन करने में भी मज़ा आएगा। अगर हम इतना सारा सिलेबस को पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा ना, एक किताब को हम पढ़ते हैं बहुत टाइम लग जाता है। तो हमने वही प्रक्रिया फिर से अपनाई। ये जो आप देख रहे हैं एक पेज, ये एक पेज में ही वर्ग 3 का संपूर्ण सिलेबस आ गया। एक पेज में वर्ग 3 का संपूर्ण सिलेबस आ गया है, ठीक। संपूर्ण सिलेबस से आप देख रहे हैं कि पूरा बाल विकास पेडागोजी सहित, ये गणित, ये पर्यावरण, ये हिंदी, और हिंदी का ही सेम इंग्लिश है, इसलिए इंग्लिश को अपन ने लिख दिया नीचे नोट में कि सेम हिंदी की सेम। अब आप देखें कि एक पेज और ये आप देख रहे हैं 8 पेज, तो देखने में ही थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि यार बहुत है, और इधर देखते हैं तो लगता है कि यार कुछ नहीं है। एक पेज का सिलेबस है पूरा वर्ग 3 का, इसी से क्वेश्चन आने हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने हैं। क्लियर है यहाँ तक तो आप लोग मानते हो ना ये बात। इन्हीं टॉपिकों को हमने लिखा, जैसे कि अवधारणा अधिगम पहला है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, हमने पूरी डिटेल को ना लेते हुए मैन बता रहे हैं आपको। कारक, बाल विकास का सिद्धांत है। देखो अवधारणा है अधिगम यानी कोई चीज़ को आवागमन अपन बोल सकते हैं, अवधारणा के ऊपर बताना, या प्रभावित करने के वाले कारक, विकास जो बालक का विकास हो रहा है उसको कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, उनके ऊपर चर्चा है, ठीक। बाल विकास का सिद्धांत है। उसके बाद मानसिक व्यवहार की समस्याएं, जो मानसिकता है वो बच्चे की या उसका व्यवहार है उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं, उससे संबंधित हम लोग पढ़ें।
वंशानुक्रम या वातावरण का प्रभाव क्या पड़ता है, वो किस वंश में जन्म लिया, वंश से भी प्रभाव पड़ता है बच्चे पे, और इसके जो वातावरण होता है उस पे भी प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद आप देखते हैं समाजीकरण। समाजीकरण से होता है जैसे कि शिक्षक, अभिभावक और साथी, इनका क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे पर, इससे संबंधित पूरे सब्जेक्ट हैं ये। फिर आपके कुछ राइटर हैं जैसे प्याजे है, पावलव है, कोहलर है, थर्डाइक है, ये 4 जो हैं आपके जिस सिलेबस में दिए गए हैं। अब बुक्स में बहुत सारे दिए रहते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन कौन से पढ़ें, कितने सिलेबस देखकर माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन आपके यहाँ 4 पूछे गए तो आप 4 को अच्छे से तैयार कर लें, उसके बाद एक्स्ट्रा आप करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद आपका बाल केंद्रित है या प्रगतिशील शिक्षा, वो कैसे बढ़ेगा आगे। बुद्धि रचना, उसको मापना, यानी उसकी बुद्धि की स्पीड देखना कि उसमें कितनी बुद्धि ज्ञान है, इसमें अपन कह सकते हैं उसकी वो लेना, माप लेना। या बहुयामी, यानी और अधिक बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, उनकी कैसे कैसे होते हैं, यानी कौन कौन से कारण उनमें पहचान कर सकते हैं हमको वो बुद्धिमान है या नहीं है। व्यक्तित्व या उसका मापन, भाषा, विचार, जेंडर, लिंग, जाति, संवेदना, धर्म आदि का क्या प्रभाव पड़ता है उस बच्चे पे। अधिगमकर्ता का आकलन, वो कैसे आंकता है उनको। तो ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट आपके रखे गए हैं, कठिनाइयों के अतिरिक्त ग्रस्त बच्चों की समस्याओं की पहचान करना, प्रतिभा या विशेष क्षमता वाले जो बच्चे होते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, समस्याग्रस्त बालक की पहचान व उसका निदान, या बाल अपराध के कारक। तो ये इतने सारे टॉपिक आपके बाल विकास से लिए गए हैं। उसके बाद पेडागोजी भी है, कैसे सोचते हैं, कैसे सोच के वो लोग सफलता और असफलता के बारे में विचार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी इतने से में आपका बाल विकास निपट गया। इन्हीं को अच्छे से आप लोग अगर पढ़ लें, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 पेज में, आपका 15 पेज में मान के चलें, आप पूरा सिलेबस आ जाएगा। अब रिवीजन के टाइम पर आप पूरी किताब को इधर से इधर बखेरो तो माइंड डिस्टर्ब होगा, इसलिए अभी से ही आप ध्यान रखे रहें, ऐसी तैयारी कर लें कि 10 या 12 पेज में पूरा सिलेबस तैयार कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 घंटे में आप उसको पूरा रिवाइज कर सकें। देखो, ज़रूरी ये नहीं है कि आप उसको प्रत्येक लाइन को पूरा छापें, आप कोई किताब नहीं बना रहे, आपको सिर्फ वही टॉपिक लिखने हैं जिनसे आपको उसकी डिटेल याद आती जाए, हेडिंग डिटेल आपको याद आती जाए, ऐसे नोट्स को तैयार करना है। और जिसमें से आपने पढ़ा है उस किताब को भी अपने पास रखे रहें, किसी को देना मत, क्योंकि जो चीज़ समझ में ना आई अपन खोल के उस किताब को पढ़ लें, तो रिवीजन करने में आपको बहुत सुविधा होगी। दूसरा टॉपिक जैसे हमने लिखा है इस पर गणित, तो गणित में भी अपन लोग देखते हैं कि गणित में समझ में नहीं जाता है गणित कौन कौन सा आना, उसने कह दिया संख्या पद्धति आना। अब संख्या पद्धति में इसमें स्पष्ट लिखा है कि 1000 अंक से अधिक के घटाना, जोड़ना या स्थायी मान का ज्ञात करना, यानी 1000 से अधिक की संख्या को ध्यान देना है। जोड़ना घटाना 5 अंकों तक की, 1 से लेके 5 अंकों तक की संख्या का ही जोड़ना घटाना है। गुणा की अगर हम बात करें तो 2-3 अंकों की संख्या के गुणा जोड़ होने हैं। भाग की बात करें तो 2 अंक वाली संख्या का भाग 4 अंक वाली संख्या में देना है। तो ये यहाँ पर कुछ स्पष्ट लिख दिया गया है, इसलिए उसे देखें सिलेबस को, उसी के हिसाब से तैयारी करें। लंबाई, भार, आयतन, समय और समय अंतराल, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बढ़ती हुई इकाई को चेंज करना है छोटी इकाई में, और छोटी इकाई को बड़ी इकाई में कैसे बदलते हैं इसके ऊपर चर्चा, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, ये सारी चर्चाएँ आपको इसमें पढ़ना है। पैटर्न में त्रिभुज और वर्ग की संख्याओं को, ज्यामिति आपको पढ़ना है, कोण है उसके, रेखाखंड है, किरण है, वृत्त है, त्रिज्या है, व्यास है, इनकी पहचान करना है। परिवेश में 2G आकृतियाँ, ये सारे के सारे छोटे मोटे टॉपिक हैं जो मैथ्स से हैं लिए गए हैं। ज़्यादा नहीं, आप अच्छे से पढ़ें तो इसे भी 10-15 दिन में आप लोग पढ़ सकते हैं, यानी 1 महीने में आपका ये दोनों टॉपिक अच्छे से तैयार आप लोग कर सकते हैं। पर्यावरण से संबंधित बात करें तो पर्यावरण में तो आपको हेडिंगें दे रखी हैं उन लोगों ने, अगर आप हेडिंग को भी अच्छे से पढ़ लो तो पर्यावरण हो जाए। जैसे पहले उसमें कहा हमारा परिवार और समाज, तो पूरी संबंधित आपको परिवार से संबंधित ही टॉपिक मिलना है उसमें। जैसे कि उसमें मिलेगा परिवार, हमारे परिवार या समाज से सहबद्ध संबंध, हमारे कैसे संबंध हैं, पशु पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है हमारे परिवार में, पेड़ पौधों की क्या भूमिका है हमारे परिवार में, प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा से क्या संबंधित या संरक्षण कैसे करें, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। दूसरा टॉपिक है जैसे खेल और कार्य, तो खेल में सिर्फ आपके खेल है, व्यायाम है, योगासन है, ये सारी चीज़ें आपको रखी गई हैं, ठीक। उसके बाद मनोरंजन है, किताबें हैं, कहानियाँ हैं, मेला है, काम धंधे हैं, उद्योग हैं, व्यवसाय हैं, ये सारी चीज़ें आपको खेल से संबंधित रखी गई हैं। आवास से तीसरा टॉपिक लिया गया है इन्होंने, आवास तो पशु पक्षी और मानव के लिए आवास, मकान हम लोग कैसे बनाएं, क्या उससे संबंधित हैं। इमारतों की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना,
राष्ट्रीय धरोहर की सुरक्षा करना, उत्तम आवास का निर्माण में सामग्री या शौचालय या साफ़ सफाई, ये सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करनी है हमें आवास में। अगला है हमारा भोजन। तो हमें पता है कि भोजन से संबंधित सारी चीज़ें हमें डिटेल होनी चाहिए, हमें कैसा खाना चाहिए, कैसा नहीं खाना चाहिए, कौन सी रासायनिक पदार्थ उसमें लगे हुए हैं, कौन से नहीं लगे हुए हैं, सारी चीज़ों की चर्चा हम पे होनी चाहिए। पानी या हवा प्रदूषण और उससे संरक्षण। तो पानी या हवा को हमें स्वच्छ हवा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मौसम, जलवायु परिवर्तन, संरक्षण के संबंध में जानकारियाँ हैं इसमें। रोग हैं, उपचार हैं, बचाव हैं, संक्रमण रोग कैसे हों, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि से बचाव या दोहन, पेट्रोल डीजल की खपत से संबंधित आपकी प्रश्न पूछे जाएंगे इससे। प्राकृतिक वस्तुएं और उपज। तो प्राकृतिक से कौन कौन सी, जैसे मिट्टी, पानी, बीज, फसल, जैविक रसायन, खाद्य उत्पादन क्षेत्र, आवश्यक कृषि कार्य आदि उपकरण इसमें रखे गए हैं। मानव निर्मित साधन या प्रक्रियाएं। मानव ने कौन कौन सी निर्माण कर, जैसे वनों की कटाई कर दी, शहरीकरण कर दिया उन्होंने, ओजोन क्षय हो रही है, अम्लीय वर्षा हो रही, ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ रहा है, पॉलीथीन, प्लास्टिक इसका उपयोग कर रहे हैं, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग से प्रभावित, या आपदा प्रबंधन, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें रखी गई हैं। अंतरिक्ष विज्ञान की हम बात करें तो परिचय है, जीवन है, बताने के अनुभव हैं, वैज्ञानिक तथ्य हैं, अनुसंधान हैं, अंतरिक्षयान हैं, खोज, भविष्य में क्या होगा, ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। और ऐसे इसकी पेडागोजी। तो एक छोटा सा आपका पर्यावरण के टॉपिक है। इसी प्रकार अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में 2 पद, गद्य और पद्य 2 आना है आपकी। तो जो गद्यांश है उसमें आपको कहाँ से पूछा जाएगा, देखो कई अपन बोले वैज्ञानिक ऊपर ग्रंथ से लिया जा सकता है, सामाजिक से लिया जा सकता है, और उनमें से भी किस्में से पूछेंगे। वो आपसे नाटक पूछ सकते हैं, एकांकी पूछ सकते हैं, घटना पूछ सकते हैं, निबंध या कहानी से चर्चा करेंगे उससे अंदर से। और पद्य की अगर हम बात करें तो पद्य में आपका व्याख्या है, व्याकरण है और मौखिक योग्यता आदि से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। तो ये आपके निपट जाएंगे गद्यांश और पद्यांश। उसके बाद जो आपका नीचे रहता है भाषा, पेडागोजी अपन जो बोलते हैं कि भाषा सीखना या उसे ग्रहण करना कैसे है, उसका सिद्धांत, सुनना, बोलना, भूमिका, मौखिक। तो ये हिंदी और इंग्लिश के लगभग एक से ही टॉपिक हैं। तो इस तरह से सिलेबस अगर आप लोगों ने कवर कर लिया तो ये वर्ग 3 की तैयारी के लिए पर्याप्त होगा। अब हम बात करें कि इसे तैयार करें कैसे। तो इसे तैयार करने के लिए तो पहले आप लोगों ने ऐसे पूरा चार्ट बना लिया कि कौन कौन से टॉपिक हैं। अब उसी टॉपिक को अच्छे से जो पूछी गई हैं उन्हीं की हेडिंगें बनाकर उसी की डेफिनेशन पतले में अच्छी सी स्पेलिंग में लिखें, जिससे आपको अच्छी भाषा हो, सरल भाषा हो और याद करने में भी सुविधा हो और रिवाइज करने में भी मज़ा आए। जब आपका पूरी तरह से अच्छा तैयार हो जाएगा फिर आप पेपर सेट लगाएं और देखें कि हमारे प्रश्न कितने बन रहे हैं। अगर कट रहा है कोई प्रश्न तो कहाँ से कट रहा है, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन हमारे पास क्या है कि वर्ग 3 के छात्र अपने पास बहुत कम लोग रहते हैं, हम पढ़ाते भी नहीं हैं, इसलिए हम तैयारी तो देखेंगे। अगर बच्चे हो जाएंगे तो हम बिल्कुल तैयारी कराएंगे, और नहीं हो पा रहा है तो इसमें फिर हम मेहनत ज़्यादा करेंगे और छात्र ना हो तो बेमतलब की मेहनत रहेगी। इसलिए अगर वर्ग 3 के छात्र जुड़ते हैं अपन से यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी, या सीधे जुड़ते हैं, तो हम पक्का है कि उनकी तैयारी अच्छे से कराएंगे। और अगर 1-2 छात्र ही रहे तो फिर मज़ा नहीं आता पढ़ाने में भी और पढ़ने वाले को भी। ठीक, इसके बाद जो अगला सिलेबस हम लोग बनाने के लेके आएंगे वो है MPPSC के ऊपर रहेगा पूरा सिलेबस, कि MPPSC में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किससे संबंधित पढ़ना है। उसके बाद SI का लाने वाले हैं और उसके बाद MP पुलिस का, और इन्हीं के ऊपर हम लोग नोट्स तैयार करते चलेंगे। उन्हें शॉर्ट में 10-10, 15-15 पेज का एक टॉपिक ख़त्म करते चलेंगे, जिससे कि हमें रिवीजन करने में बड़ा आनंद आएगा। और पढ़ाई तो आप लोग करते ही रहें, क्योंकि पढ़ाई जिन लोगों ने छोड़ी वो पटरी पे चढ़ने में उन्हें बहुत टाइम लग जाता है। एक बार जो आप पटरी से उतर गए ना, तो ये दुनिया इतनी माया जाल है कि उसमें फंस जाते हैं हम, और फिर बाहर निकलने को मन नहीं करता, निकल नहीं पाते, पैसे में फंस जाते हैं, कमाई में फंस जाते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा, अगर पूरा टाइम नहीं तो 24 घंटे में 2-4 घंटे तो आप लोग पढ़ाई पे देते रहें। और जो आपको इंटरेस्ट हो जिस चीज़ में, आजकल लॉकडाउन चल रहा है, आप उसी चीज़ को करें, माइंड में प्रेशर ना लें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएँ आ रही हैं सामने जिन्हें देख के आप लोग टेंशन ले रहे होगे। इसलिए आप लोगों से कहना है कि आप बिल्कुल भी ना घबराएं, लॉकडाउन तो खुलेगा ही, आज नहीं तो कल खुलेगा। आप तैयारी रखें अपनी। आपको पता हो अभी चिकित्सालय जो स्वास्थ्य विभाग में, उसमें भी 2000 जगह आने वाली हैं, जो 8 और 9 अगस्त में पेपर है, और 29 सितंबर से आपके वर्ग 3 का ही पेपर होने जा रहा है। ऐसा नहीं है पढ़ाई बंद हो जाएगी, कॉम्पिटिशन के पेपर बंद हो जाएंगे, नहीं होंगे, सब चलेंगे। आप लोग तो तैयारी रखें
ठीक है ना। अब हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब जो हम चर्चा करेंगे उससे पढ़ाई से संबंधित ही करेंगे। बस 2 वीडियो और लाएँगे, एक MPPSC के लिए और SI के लिए, जो आपको सिलेबस से संबंधित होगा। उसके बाद अपन लोग टॉपिक बाई टॉपिक अध्ययन करना शुरू करेंगे। बस सब्सक्राइबर अपने थोड़े कम है, इसलिए हम लाइव तो नहीं आ सकते वीडियो पर, यूट्यूब पर। अगर 1000 के लगभग अपने सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो अपन लाइव क्लास लेंगे। और जब तक लाइव क्लास नहीं चल रही, जब तक हम वीडियो से काम चलाने वाले हैं, या जूम ऐप्स पे भी अपन लोग लाइव क्लास ले सकते हैं, फेसबुक पे भी ले सकते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कहाँ से कैसे पढ़ें अपन लोग, कि एक दूसरे से जुड़े रहें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।